जीव भगवान गणेश जी का स्मरण करता है, पूजन करता है, गणेश जी महाराज उसके सब विघ्न बाधा को हर लेते हैं। गणेश जी तो बुद्धि के देवता है। हाँ, जब दोनों भाइयों में बात ठन गई कि पहले विवाह किसका हो, कार्तिक स्वामी ने कहा पहले विवाह मेरा होगा, मैं बड़ा हूं, और गणेश जी ने कहा तुम तो छोटे हो। गणेश जी ने कहा भाई भले ही मैं छोटा हूं, लेकिन मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास विवेक है। और भैया एक बात बोलूं, जहां बुद्धि और विवेक होता है वहां सब काम अपने आप हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि, गणेश जी बुद्धि के देव है, गणेश जी बुद्धि के मालिक है। तो आपके सब काम गणेश जी महाराज करेंगे। तो गणेश जी महाराज ने पता क्या किया, तो भगवान शिव जी और पार्वती ने कह दिया लड़ो मत दोनों, ब्याह पहले उसका होगा तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। और शर्त मंजूर हो गई। अब गणेश जी के पास चूहा और उनके पास कार्तिक स्वामी के पास मोर। अब मोर और चूहे में तो बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, शर्त मान ली। और गणेश जी महाराज ने, वही गणेश जी वहीं बैठे रहे और कार्तिक स्वामी मोर पर बैठ कर उड़ गए, चले गए। एक दो दिन हो गए तो शिवजी पार्वती ने पूछा अरे गणेश तुम जाओगे नहीं, तुम भी जाओ, वो कार्तिक तो दौड़ के आ जाएगा, वैसे ही तेरे पास उंदर है, ये चूहा है। उन्होंने कहा पिताजी ब्याह तो पहले मेरा ही होगा, घबराओ मत आप। हे मैया विवाह तो पहले मेरा ही होगा, घबराओ मत आप। मां और पिता देख रहे हैं, मां और पिता दोनों देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी तिकड़म बिठाएगा ये। अरे उसी समय उन्होंने पता क्या किया, गणेश जी ने दो बढ़िया सी चौकी लेके आए। गणेश जी दो चौकी पर सुंदर सा आसन लगाया और एक पर शिव जी को बिठाया और एक पर पार्वती जी को बिठाया और बिठाकर चरणों की सेवा की। और चरणों की सेवा करके 7 बार परिक्रमा की, 7 बार। और उन्होंने कहा सुनो मैया, सुनो पिताजी, मेरी तो पृथ्वी की परिक्रमा हो गई है। शिव जी ने कहा, पार्वती ने कहा बावला हो गया तू, ऐसे परिक्रमा कभी होती है? कि ये बताओ माता पिता के चरणों में पूरा संसार है कि नहीं है? या तो शास्त्र झूठे हैं, आप शिव जी से कहा गणेश जी ने, या तो आप बताओ कि शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता को जो व्यक्ति प्रणाम कर लेता है, माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, उसको पृथ्वी जनित परिक्रमा का फल मिल जाता है। या तो तुम्हारे शास्त्र झूठे, महादेव से कहा, पार्वती से कहा, या तो तुम्हारे धर्म शास्त्र झूठे, और नहीं झूठे हैं तो बताओ मैं गलत किया हूं तो। माता पिता के चरण पुत्र के लिए सबसे बड़ी सेवा है, और पत्नी के लिए पति के चरण सबसे बड़ी सेवा है। तो उन्होंने कहा एक नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमा कर ली है, कार्तिक तो 1 करके आएगा। और यहां तक श्री महापुराण तो यहां तक लिखा है, जो अपने माता पिता को छोड़कर, ध्यान से सुनना भाई रे, जो अपने माता पिता को छोड़कर, घर में छोड़कर पुत्र तीर्थ यात्रा करने जाता है, उसको नारकी यातना जैसा पाप प्राप्त होता है। अगर तुम्हारे माता पिता घर में वो आदेश दे कि जा बेटा तू तीर्थ यात्रा करके आ, तो उन बेटे को तीर्थ यात्रा करके आनी चाहिए। अगर आपके बूढ़े माता पिता घर में बैठे हैं और तू तीर्थों में नहावन कर रहा है, तो मेरे बहन भाई कोई पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। बूढ़े माता पिता तुझे आदेश दे दे कि जाओ बेटा हमारी इच्छा है तुम तीर्थ करके आओ, क्योंकि सबसे बड़े तीर्थ तो तेरे घर में है। तेरे माँ बाप जब तक है तब तक दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ वही है, उनके चरणों में तीर्थ है। कहां जाता है तू? हाँ, या वो तुम्हें आदेश कर दे कि जाओ बेटा हम आनंद में, तुम तीर्थ नहा के आओ, तो तीर्थ का फल 2 गुना मिलता है। और या तीर्थ में जाओ तो अपने माता पिता के साथ जाओ, इसका 1000 गुना फल मिलता है। अगर तुम तीर्थ यात्रा तुम्हें करनी है तो अपने माता पिता के साथ करो, और जब जब तीर्थ करो
जब जब तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में, नदी में स्नान करो, स्नान करने से सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। जैसे आपने नदी में डुबकी लगाई, किसी तीर्थ में गए, वहीं अपने माता पिता को प्रणाम करो। जाप किया, माता पिता को प्रणाम करो। वहां तीर्थ के अंदर किया गया पुण्य अनंत 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 गुना फलदायी हो जाता है। तीर्थ यात्रा करनी है तो माता पिता के चरणों में बैठकर करो, जैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा कराई। श्रवण के तो माता पिता तो अंधे थे, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। सोचो आप। और श्रवण कुमार की जो पत्नी थी ना, श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वो बड़ी खतरनाक थी। और श्रवण कुमार के खाने में भोजन अलग, थाली में भोजन अलग जाता था, और उनकी माता पिता को एकदम रूखी सूखी खिलाती थी वो। एक दिन संजोग से श्रवण कुमार की थाली उनके माता पिता के हाथ लग गई। तब उनके अंधे माता पिता ने कहा, बेटा आज तो बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन किया है मैंने। तब श्रवण की आंखें खुली, माँ ऐसा भोजन तो घर में रोज बनता है। कि बेटा हमको तो ऐसा भोजन नहीं मिलता। उसके बाद श्रवण कुमार की आंखें खुल गई कि नहीं, आज के बाद जो भी होगा मैं पूरी जीवन की एक एक सांस माता पिता के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मेरी माँ के लिए मैं बनाऊंगा, मेरे पिता के लिए मैं बनाऊंगा, मेरे पिता को जो चीज चाहिए, मेरी माँ को जो चीज चाहिए मैं करूंगा। और भैया जब तक सृष्टि चलेगी ना, जब बेटे का नाम आएगा तो श्रवण का नाम सबसे पहले आएगा। जब तक सृष्टि चलेगी, जब तक सृष्टि चलेगी, तब तक श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आएगा। क्योंकि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा की। और एक दिन श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कह दिया कि बोलो अब आपकी क्या इच्छा है, कोई इच्छा अधूरी नहीं हो जाए। अगर तुम्हारे माता पिता की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो ये पुत्र के लिए कोई शोभा वाली बात नहीं होती है। अगर तेरे माता पिता ने कोई इच्छा कर रखी है, वो पुत्र वो पूरी न करे, वो भी शोभा नहीं देता है। तो एक दिन अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, माँ बाबूजी आप बताओ क्या मेरे लिए क्या आदेश है। तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता कह देते हैं, सुनो बेटा हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, हम तीर्थों में जाना चाहते। बेटा आप हमें तीर्थ यात्रा कराओ, तीर्थ यात्रा कराओ। अब कितना बड़ा दिन है, श्रवण का भाग्य कितना बड़ा है। तीर्थ यात्रा करने के साथ अपने माता पिता के साथ, और वो तो अंधे, वो चल तो नहीं सकते, न उनको दिखाई देता है। लेकिन श्रवण कुमार को जब अपने उनके माता पिता ने कहा बेटा तीर्थ यात्रा हमें करनी है, तब श्रवण कुमार ने कहा, माता पिता हे माँ बाबूजी मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ बात बोले तो उसमें बिल्कुल भी शंका मत करना, तुरंत कर लेना, जो होगा वो देखा जाएगा। यार वो तुम्हें अपने कलेजे से ज्यादा प्रेम करते हैं, तेरे माँ बाप तुमसे कलेजे से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए अपने माता पिता तुम्हें जो आदेश दे उसको आदेश का पालन करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। और जब पुत्र माता पिता को मना करता है उसका पुण्य क्षीण होता चला जाता है।